students, let us we continue our next topic, globalization. Globalization is the process of connecting one country economy with the world economy. वन कंट्री, कोई एक देश की इकोनॉमी जो है दैट शुड बी अ कनेक्टेड विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज अ ग्लोबलाइजेशन. एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्लोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर इज इजीली अवेलेबल इन द वर्ल्ड. इससे क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन से हम लोगों को जो चीज वस्तुएं, जो गुड्स जिसकी हम लोगों को अवेलेबिलिटी है, तो दैट्स गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और लेबर जो दूसरे अदर कंट्रीज़ की है वो इजीली हम लोगों को मिल जाती है. यानी पूरे दुनिया में जो अलग अलग चीज़ें या सेवाएं जो उपलब्ध है ये हम लोग इजीली वी शुड गेट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या चीज़ इम्प्रूव हुई है तो वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट इट. फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन टेकन प्लेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन से कौन से इम्प्रूवमेंट्स हुए? तो फर्स्ट वन, ऑब्स्टेकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशन हैव बीन रिमूव्ड. दो कंट्री के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स यानी कि जो अवरोध थे या रुकावट थी, ये जो रुकावट है दैट शुड बी अ रिमूव्ड, दूर हुई है. सच कंडीशन हैज़ बीन क्रिएटेड सो दैट कैपिटल एक्सचेंज कैन इजीली टेक प्लेस बिटवीन टू नेशन. दो कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की जाती है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा कि जिसकी वजह से दोनों कंट्री के बीच में जो कैपिटल एक्सचेंज है, दोनों भी कंट्री के बीच में जो करेंसी एक्सचेंज है दैट शुड बी बिकम अ वेरी इजीली. ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव्ड. जो टेक्नोलॉजी यानी कि जो टेक्नोलॉजी की एक्सचेंज, एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ जो टेक्नोलॉजी होती है यानी कि एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज करते हैं, इसमें जो रुकावटें हैं ऑब्स्टिकल्स है दैट शुड बी ऑल्सो रिमूव फ्रॉम बाय द ग्लोबलाइजेशन. फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर मे बी देयर अमॉन्ग डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड. फ्री एक्सचेंज लेबर का भी, यानी कि जो लेबर है उनको भी एक देश से दूसरे देश की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका एक्सचेंज करने भी ये जो है पूरी ग्लोबलाइजेशन से मतलब वर्ल्ड वाइड जो है इसको एक्सचेंज कर सकते हैं. अभी ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह जो है बहुत सारी जो एक देश जो है दूसरे देश के साथ बहुत तरीके से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, और जिसकी वजह से वी हैव टू बी स्टैंड इन अ सिंगल वे. एक सिंगल पाथ पे जो है पूरा देश एक साथ एकजुट से खड़े होके ये जो ट्रेड है वो कर सकते हैं. इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी क्या असर दिखती है? तो मिक्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन देयर ऑन इंडियन इकोनॉमी. हमारे देश की, इंडिया की जो इकोनॉमी है, अर्थतंत्र है, उस पर ग्लोबलाइजेशन की मिक्स असर दिखी है, जिसमें एडवांटेजेस भी है एंड डिसएडवांटेजेस भी है. सो लेट अस वी डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इज एनकरेज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने की, एक कंट्री को दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जो करना जो होता है उसको एनकरेज किया जाता है, यानी कि उसको प्रोत्साहन मिल सकता है. गुड्स प्रोड्यूस इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन इजीली बी ऑब्टेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द गुड्स शुड बी प्रोडक्ट्स इन अदर कंट्री दैट शुड बी इजीली गेट इन आवर कंट्री. जो एक कंट्री के अंदर जो गुड्स डेवलप होता है दैट शुड बी इजीली वी हैव टू बी गेट इट फ्रॉम. Developing countries like India can withstand competition in international level due to globalization. ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया ऑल्सो स्टैंड है विद देम. इंडिया भी, हमारा देश भी जो है वो ये कंपटीशन में जुड़ सका है और उसके साथ जुड़ने की जो शक्ति है वो उसको प्राप्त हुई है. तो ये विकासशील देशों में जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ
मिली है। अब आगे देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस हम लोग देखते हैं। तो expected success has not been attained in finding solution to the problem of poverty and unemployment due to globalization। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग वैश्विक स्तर पे यानी कि वर्ल्ड वाइड तो प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल जो जैसे कि इंटरनल मेन प्रॉब्लम इज देयर पॉवर्टी। इंटरनल प्रॉब्लम मेन थिंग क्या है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं अभी भी दिख रही है, तो इसका कोई सॉल्यूशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ नहीं, यानी ग्लोबलाइजेशन की इफेक्ट जो है इसके ऊपर दिखी नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट विच दे शुड हैव एक्वायर्ड। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनको जो एक्सपोर्ट के जो होते हैं, एक्सपोर्ट करने पे जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए उतने प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। किस पे, तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए। तो उसकी वजह से जो है जो बेनिफिट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से मिलते नहीं है जो उनको मिलने चाहिए। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर्ड मोर बेनिफिट वाइल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव ऑब्टेन लेस बेनिफिट्स। जैसे हम लोग ने आगे देखा प्राइवेटाइजेशन में एसएमएस, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो लार्ज स्केल यानी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए इट शुड बी अ बेनिफिट, बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है दे हैव अ लेस बेनिफिट, तो उनके लिए इतना बेनिफिट नहीं है। तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है उसको अपनाया गया है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने में ग्लोबलाइजेशन थ्रू एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड इजीली कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने देखा उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। आगे हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। World Trade Organization was established on 1st January 1995 by the member of Nation of United Nations. Underline this sentence because this is more important in your VSQ। ये WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना जो है किसने की है, 1 जनवरी 1995 में इसका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन बनाया गया था। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलो। उसके कौन से ऑब्जेक्टिव्स है यानी कि वो किस बेस पे काम करता है। सो लेट अस वी डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट है टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग। जो ग्लोबल ट्रेडिंग है उसका जो भी ऑब्स्टेकल्स यानी उसके अंदर जो रुकावट है वो सबसे पहले उसको रिमूव करता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्लोबल ट्रेडिंग में जो ऑब्स्टेकल्स है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड के अंदर जो फॉरेन कंट्रीज यानी कि फॉरेन ट्रेड जो है जिसके अंदर इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री हमारे देश के जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है उसको दूर किया जाता है। तो टू रिमूव द प्रोटेक्शन पॉलिसी किसके लिए, जो फॉरेन ट्रेड है उसके लिए। तो फॉरेन ट्रेड में जो है फॉरेन ट्रेड के लिए जो है प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है वो दूर की जाती है। टू कोऑर्डिनेट विद ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, यानी कि जोड़ के किसको, ग्लोबल ट्रेड। तो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी को किसके साथ जोड़ना है, इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ जोड़ के जो है वो कोऑर्डिनेट करना है और इस तरह जो है ट्रेडिंग को आगे बढ़ाना है। टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट अराइजिंग इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स यानी कि मतभेद जो उत्पन्न होते हैं उसको रिमूव करने का काम, सॉल्विंग करने का काम जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो इन ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके द्वारा जो है इसको पूरे देश में वैश्विक संगठन के द्वारा जो है
ट्रेड को आगे बढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है। तो टू सेट अप अ रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू इट, यानी कि क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल जो ट्रेड होता है, मल्टीनेशनल ट्रेड होता है, उसके लिए उससे रिलेटेड जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट और उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेट करने का काम जो है वो कौन करता है, WTO करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ विचुअल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टीनेशनल ट्रेड जो है और मल्टीनेशनल ट्रेड जो है उसके लिए जो नेगोशिएशन, डिबेट और नेगोशिएशन जो होता है, डिबेट यानी कि उसके बारे में जो चर्चा होती है, डिस्कस होता है, ये जो डिस्कस करने का काम, ये जो नेगोशिएशन का काम है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसमें बीच का यानी मध्यस्थी का मेन रोल प्ले करता है। और उसके लिए जो है एक फोरम भी बनाई जाती है जहाँ पे ये सारी डिस्कशन होती है। WTO एनकरेजेस अनबियस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। WTO जो है वो एनकरेज, किसको एनकरेज करती है, एक किसी भी जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको भेदभाव रखे बिना, किसी के साथ भी भेदभाव रखे बिना ये जो है WTO है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एनकरेज करता है। डिफरेंट नेशंस फॉलो देयर ओन नेशनल पॉलिसी, हर एक देश की अपनी खुद की नेशनल पॉलिसी होती है। इट ऑब्जर्व देम एंड सजेस्ट रिक्वायर इम्प्रूवमेंट्स, और WTO जो है वो इसको ऑब्जर्व करता है, यानी उसको उसके ऊपर ध्यान देता है। उसको ऑब्जर्व करने के बाद अगर लगता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए सजेस्ट भी करता है। दिस इज़ वे द WTO वॉज वर्किंग आवर। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर 3 मार्क्स सेक्शन सी। सेक्शन सी में 3 मार्क्स में ये पूरा टॉपिक आता है। एक्सप्लेन, गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट WTO। तो ये पूरा WTO की थियोरी जो है वो शुरू से लेके उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ये किस तरह काम करता है ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है।